हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण सुंदरकांड प्रथम सर्ग। हनुमान जी का समुद्र उल्लंघन और लंका प्रवेश। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनने बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, आनंद घन श्री हनुमान जी 100 योजन तक फैले हुए और मकर आदि दुष्ट जल जंतुओं से पूर्ण समुद्र को लागने के लिए उद्यत हो परमात्मा राम का स्मरण कर इस प्रकार बोले, हे वानरगण, तुम सब इस ओर देखो। मैं भगवान राम के छोड़े हुए अमोघ बाण के समान आकाश मार्ग से जाता हूँ। मैं आज ही राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी को देखूंगा। निश्चय ही अब मैं कृत कार्य होकर ही पुनः श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण प्रयाण के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, फिर मैं उन्हीं का दूत, उनके अवयव स्वरूप अंगुली की अंगूठी लिए हुए अपने हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ इस तुच्छ समुद्र को लांघ जाऊंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कह श्री हनुमान जी ने अपनी बाहें फैलाई और पूंछ को सीधा किया तथा तुरंत ही गर्दन को सीधा एवं दृष्टि को ऊपर की ओर कर पांव सिकोड़ लिए और दक्षिण की ओर मुख करके वायु वेग से उड़ान लगाई। उस समय वे देवताओं के देखते देखते आकाश मार्ग से बड़े तीव्र वेग से जा रहे थे। पवन पुत्र हनुमान जी को इस प्रकार वायु वेग से जाते देख देवताओं ने उनकी सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए आपस में इस प्रकार कहा, यह महाशक्तिशाली वानर वायु के समान तीव्र वेग से जा रहा है, किंतु पता नहीं यह लंका में घुस सकेगा या नहीं, अतः इसके बल का पता लगाना चाहिए। परस्पर ऐसा विचार कर उन्होंने कुतूहलवश नागमाता सुरसा से कहा, सुरसे, तुम अभी जाकर इस वानर श्रेष्ठ के मार्ग में कुछ विघ्न खड़ा करो और इसकी बल बुद्धि का पता लगाकर तुरंत लौट आओ। देवताओं के इस प्रकार कहने पर वह तुरंत ही हनुमान जी को विघ्न उपस्थित करने के लिए गई। वह उनके मार्ग को सामने से रोककर खड़ी हो गई और बोली, हे महामते, आओ शीघ्र ही मेरे मुख में प्रवेश करो। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल थी, अतः देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया है। तब हनुमान जी ने उससे कहा, हे माते, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी को देखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से शीघ्र ही लौटकर श्री रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार सुनाकर फिर मैं तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। हे सुरसे, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड़ दे। इस पर सुरसा ने फिर कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः एक बार मेरे मुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोल, मैं अभी तेरे मुख में घुसकर तुरंत ही लंका को चला जाऊंगा। ऐसा कह हनुमान जी अपना शरीर 1 योजन लंबा चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का वह रूप देखकर सुरसा ने अपना मुख 5 योजन का फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दुगना कर लिया। फिर सुरसा ने अपना मुख 20 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना देह योजन का कर लिया। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 50 योजन का फैलाया तो हनुमान जी अंगूठे के छोटे से आकार के हो गए और चट उसके मुख में जाकर निकल आए और तब उसके सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार है। हनुमान जी को इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ,
जाओ श्री हनुमान जी का कार्य सिद्ध करो। हे वानर, देवता लोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे, अतः उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। मुझे निश्चय है कि तुम सीता जी को देखकर फिर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी से मिलोगे। अब तुम जाओ। ऐसा कहकर सुरसा देवलोक को चली गई और श्री हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से पक्षीराज गरुड़ के समान चलने लगे। इसी समय समुद्र ने भी सुवर्ण और मणियों से युक्त मैनाक पर्वत से कहा, देखो ये महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान जी राम कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम उनकी सहायता करो। पूर्व काल में मुझे सगर पुत्रों ने बताया था, इसी से मैं सागर कहलाता हूँ। ये दशरथ नंदन भगवान राम उन्हीं के वंश में प्रकट हुए हैं और ये कपिराज उन्हीं का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तुम तुरंत ही जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम कर जाएं। तब मैनाक पर्वत बहुत अच्छा कह तुरंत अपने अनेक मणिमय शिखरों से पानी से ऊपर बहुत ऊंचा निकल आया और उन श्रृंगों के ऊपर मनुष्याकार से स्थित होकर उसने जाते हुए हनुमान जी से कहा, हे महाकपि, मैं मैनाक हूँ। हे मारुति, समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए आज्ञा दी है। आओ मेरे ये अमृत तुल्य पके फलों को खाकर कुछ देर यहाँ विश्राम करके फिर आनंद पूर्वक चले जाना। मैनाक के इस प्रकार कहने पर पवनसुत हनुमान जी बोले, राम कार्य के लिए जाते हुए मैं भोजन आदि कैसे कर सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही जाना है, अतः विश्राम का समय भी कहाँ है। ऐसा कह कपि श्रेष्ठ हनुमान जी मैनाक का मान रखने के लिए उसके शिखर को केवल अंगुली से छूकर आगे चल दिए। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह सिंगी का नाम की एक घोर राक्षसी थी, जो सदा जल में रहकर आकाश में जाते हुए जीवों की छाया पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती थी। उससे पकड़े जाने पर महापराक्रमी श्री हनुमान जी सोचने लगे, यह ऐसा कौन सा विघ्न कारक है जिसने मेरा वेग रोक कर लिया। दिखाई तो यहाँ कुछ नहीं देता, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे की ओर की तो उन्हें वहाँ बड़ा विकराल रूप और स्थूल शरीर वाली सिंगी का राक्षसी दिखाई दी। उसे देखते ही वे तुरंत जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से ही मार डाला। इसके पश्चात हनुमान जी फिर उछलकर दक्षिण की ओर चलने लगे और समुद्र के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहां नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष लगे हुए थे और जो तरह तरह के पक्षियों और मृगों से पूर्ण तथा विविध भांति की पुष्पलताओं से आवृत था। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी देखी, जो सब ओर से अनेकों परकोटों और खाइयों से घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगर में जाना चाहिए। फिर निश्चय किया कि मैं रात्रि के समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस ब्राह्मण प्रतिपालित लंकापुरी में प्रवेश करूंगा। यह विचार कर वे वहीं ठहर गए और फिर लंका की ओर चल पड़े। जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी ने सूक्ष्म शरीर धारण कर नगर के द्वार में प्रवेश किया, उस समय वहां साक्षात लंकापुरी राक्षसी का रूप धारण किए खड़ी थी। उसने हनुमान जी को नगर में जाते देख डांटा और पूछा, तू कौन है? तो इस रात्रि के समय मुझ लंकनी का अनादर कर चोर के समान वानर रूप से नगर जा रहा है, और यहाँ तू क्या करना चाहता है? ऐसा कह उसने क्रोध से आंखें लाल कर उनके लात मारी। तब हनुमान जी ने उसकी अवज्ञा करते हुए उसे बाएं हाथ का घूंसा मारा, जिससे वह बहुत सा रुधिर वमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद लंकनी ने उठकर महाबली हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे अनग, तुम लंकापुरी जीत चुके। पूर्व काल में मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युग के त्रेता युग में अविनाशी नारायण देव दशरथ कुमार राम रूप से अवतीर्ण होंगे और उनकी योग माया
जनक के घर में सीता जी प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उनसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। वे श्री रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित महावन दंडकारण्य में जाएंगे। वहाँ महामाया रूपिणी श्री सीता जी को रावण हर ले जाएगा। उसके बाद राम जी के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी और सुग्रीव जानकी जी की खोज के लिए वानरों को भेजेगा। उनमें से एक वानर रात्रि के समय तेरे पास आएगा। वह तुझसे तिरस्कृत होने पर भी तेरा मुक्का मारेगा। हे अनगे, जिस समय तू उसके प्रहार से व्याकुल हो जाएगी, उसी समय रावण का अंत होगा, इसमें संदेह नहीं। अतः हे निष्पाप हनुमान, तुमने मुझ लंका को जीत लिया तो सभी को जीत लिया। रावण के अंतःपुर में एक अति उत्तम क्रीड़ा वन है। उसमें दिव्य वृक्षों से संपन्न एक अशोक वाटिका है। उसके बीचों बीच एक अति विशाल शीशम का वृक्ष है। श्री जानकी जी वहीं पर भयंकर राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी को उनका समाचार सुनाओ। आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी की संसार बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति दुर्लभ संग प्राप्त हुआ है। अतः आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन राम मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र लागते ही पृथ्वी पुत्री सीता जी और रावण की बाएं भुजा और बाएं नेत्र तथा इंद्रियातीत रामचंद्र जी के दाएं अंग वाले बड़े जोर से फड़कने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांडे प्रथम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।